खजाना खाली, मुआशी बदहाली, IMF से कर्ज लेने का फैसला। वजीर खजाना $8 अरब के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए आज इंडोनेशिया जाएंगे। आलमी मालियाती फंड की जानिब से मुतादिद शराइत पेश किए जाने का इम्कान। 45 अरब का गड़बड़ घोटाला, कारकर्दगी सिफर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अरबों का स्कैंडल दुनिया न्यूज पर। पार्लिमानी प्रोब से पहले इसकी हम इंक्वायरी करेंगे, इसकी ऑडिट कराएंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ऑडिट कराएंगे। अलीम खान का ऐलान, करप्शन साबित हो गई तो आइंदा शहबाज शरीफ का दिफा नहीं करूंगा। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद का बड़ा बयान। अगर शहबाज शरीफ पर ये करप्शन साबित होगी, मैं आपको ऑन एयर कसम खाकर कहता हूं कि मैं दोबारा किसी मुकदमे में उसको डिफेंड नहीं करूंगा। चले, ये भी आपका रिकॉर्ड बैग। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए कवानीन में तरामीम, पार्लियामेंट से जल्द मंजूरी ली जाएगी। इस साल अमल दरामद होगा। इस्लामाबाद की FATF वफ्द को यकीन दहानी, टीम का 19 अक्टूबर तक पाकिस्तान में कयाम। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आमद। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। समेत तमाम तनाज़ात पर भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का बयान। सरगोधा के ब्लॉक नंबर 2 में स्टोर जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान। आग पर 2.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। डेंगू ने रावलपिंडी में पंजे गाड़ लिए। होली फैमिली अस्पताल में मजीद 17 अफराद दाखिल, मरीजों की तादाद 182 हो गई। फैसलाबाद में हेपेटाइटिस का मरज फैलने लगा। सरकारी अस्पतालों में PCR टेस्ट की किट्स खत्म हुए, 2 माह हो गए। शहरी निजी तिबी मराकज का रुख करने पर मजबूर। PCR के टेस्ट करवाने हैं, तो ये शिवपुरा से आया हूँ, तो इधर भी कहते हैं ये किट्स नहीं है। बाहर प्राइवेट 10,000, 8,000, 10,000 मांग रहे हैं। गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, कहाँ से लेके आए इतने पैसे से? PCR का टेस्ट करवाना है, इधर कह रहे हैं किटें मेरी हैं। गरीब आदमी हूँ, 10-12 हज़ार रुपये किधर से लेकर आऊँ? पेशावर में सरदार कॉलोनी की नहर मौत बांटने लगी। कई फीट गहरे गड्ढे में गिरने से अब तक 12 बच्चे जाँ बहक। हिफाजती दिमाग की फौरी तामीर नागुज़ीर। जब इसमें बच्चा गिर जाता है तो वो दूसरी तरफ जब निकलता है तो वो उसमें फिर सांस नहीं होती, वो मर जाता है। 12-13 बच्चे पहुंच चुके हैं। कई बच्चों को हमने छलांग लगा के बचाने की कोशिश की, लेकिन हम बचा न सके। क्यों? यहाँ पे ऐसे कुआं बना हुआ है कि वो नदी के नीचे गुजरा हुआ है। रुत बदलने लगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। लाहौर में रात गए आंधी और बूंदाबांदी। सवात और करक में यालाबारी। मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गर्मी में नरमी ना होने का इम्कान। कराची में आज भी दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सऊदी नयाद अमरीकी सहाफ़ी जमाल खुशूदगी की गुमशुदगी पर भौंचाल। रियाद मुलव्विस हुआ तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका के सेनेटर लिंडा ग्रेम भी ट्रंप के नक्शे कदम पर। के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर जलाल में आ गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी की बड़ी जंप। 9 रुपए 74 पैसे का बड़ा इजाफा हो गया। डॉलर 134 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 136 रुपए पर भी पहुंचा, जबकि बिजली, गैस, पेट्रोल समेत हर चीज महंगी होने का खदशा है। जी हां, डॉलर ने कर दिया हैरान, रुपया हो गया परेशान। डॉलर को जलाल आ गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी की बड़ी जंप। 9 रुपए 74 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ है। इसी पर बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर साहब। हारिस साहब, क्या वजह है डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और रुपए की कदर गिरती जा रही है? मरियम साहबा, जैसे आपने बताया कि
डॉलर जो है वो 136 रुपए तक पे भी पहुंचा। इसकी सबसे अहम वजह ये है कि हम IMF के पास जो है, हम वजीर खजाना साहब ने जब कल रात को ऐलान किया कि हम जो है IMF के पास जा रहे हैं, तो IMF की जो है वो क्लियर शराइत होती हैं कि आप जो है रुपए को जो है डेप्रिशिएट करें। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इससे जो है बिजली, गैस सब जो है, क्योंकि 7% तक जो है रुपए अपना कदर खो चुका है, तो इसका मतलब 7% से मतलब 100 रुपए का अगर पेट्रोल है तो 7 रुपए लीटर नवंबर 1 से शुरू महंगा हो जाएगा। और सबसे बड़ी वजह इसकी जो है वो IMF है कि हम IMF के पास जाएंगे। जिसके पास भी आप कर्जा लेने जाते हैं वो अपनी शराइत रखता है, ऐसे आसानी से कर्जा नहीं देता। लेकिन हारिस साहब, इससे पहले ही बिजली गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और कल जब आपसे बात हो रही थी तो आपका कहना था कि फैसला साजी जो है उसमें ताख़ीर का सामना है, जिसकी वजह से ये भौंचाल आ रहा है। लेकिन अब फैसला ले लिया गया है IMF के पास जाने का, उसके बावजूद एक महंगाई का भौंचाल आने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा, गैस के जो निर्ख बढ़ाए और बिजली के बढ़ाने वाले हैं वो भी सब जो है वो IMF की कंडीशंस ही हैं। उस वक्त तक डॉलर जो है ना, आप पिछले हमने तकरीबन 2 महीने से मॉनिटर कर रहे थे कि डॉलर अपनी जगह पे मौजूद था 124-25 पे इंटरबैंक पे, लेकिन अब जो है वो एक क्लियर कट हो गया कि हम IMF के पास जाएंगे और IMF हमसे कहेगा कि रुपया जो है वो 7% या 10%, जब भी ये टॉक्स, क्योंकि असद उमर साहब जो है टॉक शुरू करने वाले हैं 2 दिन के अंदर, तो उससे हमें सही शराइत पता चल जाएंगे कि हमें अब मजीद डॉलर कितना महंगा करना है या यहीं पे रोकना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारिस ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट कुछ संभलने लगी है। एक दिन की शदीद मंदी के बाद नुमाया तेजी देखने में आई है। कारोबार के दौरान 1100 पॉइंट से जायद इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 39,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। जी हां, स्टॉक मार्केट अब संभलने लगी है। एक दिन की शदीद मंदी के बाद नुमाया तेजी देखने में आ रही है और कारोबार के दौरान 1100 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ है। कल के रोज शदीद मंदी देखने को मिली जब सरमायाकारों के 238 अरब डॉलर से जायद डूब गए थे और अब 100 इंडेक्स 39,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने फिर IMF का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला कर लिया। IMF से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना असद उमर आज इंडोनेशिया रवाना होंगे। 8 अरब डॉलर तक के कर्जे से मुतालिक बातचीत होगी। आपको बताएं कि IMF की जानिब से मुतादिद शराइत पेश किए जाने का भी इम्कान है। माशी बहरान से निकलने के लिए पाकिस्तान का फिर IMF से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF से मुज़ाकरात के लिए मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में वज़ारत ख़जाना हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने तजावीज़ मंजूर कर ली। IMF को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी, जिस पर वज़ीर ख़जाना असद उमर और IMF हुकाम के मुज़ाकरात इंडोनेशिया में होंगे। मुज़ाकरात में आलमी मालियाती इदारे की जानिब से मुतादिद शराइत पेश किए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर ख़जाना असद उमर अपने बयान में कहते हैं, कोशिश होगी कि मुश्किल फैसलों से आम आवाम मुतासिर ना हो। माजी पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने IMF से कर्जों पर मुश्तमिल 21 पैकेज लिए हैं। मुश्किल शराइत की वजह से इन 21 में से 11 पैकेज पूरे नहीं किए जा सके। पाकिस्तान ने पहला कर्जा 1958 में लिया था। 2013 में भी IMF से रुजू किया गया। पाकिस्तान ने सितंबर 2013 में आलमी मालियाती इदारे से जो कर्ज लिया उसकी रकम 6 अरब 60 करोड़ डॉलर थी। इस कर्ज की मुद्दत 3 साल थी। 2008 में पाकिस्तान ने IMF से 7 अरब 60 करोड़ डॉलर से जायद रकम कर्ज ली थी। और पाकिस्तान और FATF के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। पाकिस्तानी हुकाम ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए कवानीन में मुजव्वज़ा तरामीम पर ब्रीफिंग दी। वफ्द FIA, FBR, NAB, SCCP और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के इक़दामात का भी जायजा लेगा। इस्लामाबाद से शुएब निज़ामी की रिपोर्ट। पाकिस्तान और FATF के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। पाकिस्तानी हुकाम की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए कवानीन में मुजव्वज़ा तरामीम पर ब्रीफिंग। तरामीम पर इसी साल अमल दरामद होगा। पाकिस्तान की FATF वफ्द को यकीन दहानी।
जराये के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए FATF वफ्द को बताया गया कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद की सजाएं बढ़ाने का फैसला किया है। कवानीन में तरमीम काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट से मंजूर कराई जाएंगी। तरमीम के बाद पाकिस्तान दूसरे ममालिक को दरकार मालूमात भी फराहम कर सकेगा। 11 रोजा दौरे के दौरान FATF की टीम FIA, FBR, NAB, SECP और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इकदाम और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम का जायजा लेगी। वफ्द 19 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। शुएब निजामी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, सिंध में अंधेर नगरी पुलिस में 6 साल से 112 घोस्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहें वसूली का इंकशाफ हुआ है। 2 सीनियर क्लर्क और हेड मुहर्रिर फीकस 10,000 माहाना रिश्वत भी लेते रहे। SSP ने घोस्ट एहलकारों को मुअत्तल कर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.